5 बेस्ट ऐसे सस्ते में मिलने वाले फर्टिलाइजर के नाम आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। और ऐसे वीडियो बनाने की जरूरत हमें क्यों पड़ी है, तो इसका जो भी कारण है वो है महंगाई। महंगाई एक तरफ बढ़ रही है और फसलों के दाम कम होते जा रहे हैं पिछले साल की तुलना में भी। मतलब महंगाई 2 गुना बढ़ी और दाम आधे गुना घट गए। तो इसीलिए हमें जो भी स्ट्रैटेजी है हमारे फसलों के अंदर वो थोड़ा सा तो चेंज करनी पड़ेगी। तो स्ट्रैटेजी चेंज करते वक्त हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारे फसलों का जो भी उपज है वो हमें बढ़ता हुआ होना चाहिए और जो भी खर्चा है वो कम होते हुए रहना चाहिए। तो इसीलिए आपके रिजल्ट को बरकरार रखते हुए हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर 5 ऐसे बेस्ट फर्टिलाइजर बताने वाले हैं जिसका इस्तेमाल करने से आपके खेत के अंदर उपज भी बढ़ेगी। उपज इसलिए बढ़ेगी क्योंकि आप जो महंगे वाले फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हो उसमें देखो उसके दाम होते हैं ज्यादा, और दाम ज्यादा होने के कारण उसके अंदर कालाबाजारी होने की भी संभावना ज्यादा रहती है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम जो भी सस्ते वाले फर्टिलाइजर के बारे में आपको बता रहे हैं, तो वो सस्ते वाली चीजों के अंदर आपको भी पता है कि कालाबाजारी होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर होती है, क्योंकि 2 पैसों के लिए कोई भी कालाबाजारी कोई करता नहीं है। जो किसानों को फंसाता है वो महंगे प्रोडक्ट में ही फंसाता है। तो इसीलिए हम सस्ते प्रोडक्ट का आधार लेने वाले हैं जिससे कालाबाजारी से भी बच जाएंगे। महंगे फर्टिलाइजर की जगह सस्ते वाले फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे तो उसका ज्यादा भी इस्तेमाल करके आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरुआत कर देते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो जिससे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए 5 बेस्ट सस्ते में बढ़िया रिजल्ट देने वाले फर्टिलाइजर यानी कि खाद के बारे में जान लेते हैं। तो आज का सबसे पहला बेस्ट वाला फर्टिलाइजर है नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन के जो भी सोर्सेस है, आप देखो नाइट्रोजन के लिए आप कौन कौन से फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हो। यूरिया, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, इस तरीके से अलग अलग प्रकार के नाइट्रोजन का आप इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपकी जमीन कैल्करस सॉइल है, चुनखड़ी वाली जमीन है, तो चुनखड़ी वाली जमीन में कितना भी नाइट्रोजन डाल दे तो उस जमीन में नाइट्रोजन की कमी ही रहती है। तो ऐसी सिचुएशन में आप गोमूत्र का इस्तेमाल अगर आपके कैल्करस सॉइल के अंदर करोगे नाइट्रोजन के तौर पर तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो जो भी चुनखड़ी वाली जमीन है उनके लिए सुझाव बनता है गोमूत्र का। जो भी हल्का वाला जमीन है, अच्छा वाला जमीन है, उसके अंदर गोमूत्र का नीचे से इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें होता है नाइट्रेट नाइट्रोजन, जो कि ज्यादा होने से आपकी फसल आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकती है। चुनखड़ी वाली जमीन में कितना भी नाइट्रोजन दिया तो वो कम ही रहता है, इसलिए हमने चुनखड़ी वाली जमीनों के लिए गोमूत्र का सुझाव दिया है। तो अभी आप कहोगे कि यार मेरी तो चुनखड़ी वाली जमीन नहीं है, मैं क्या इस्तेमाल करूं। तो आपके लिए भी यहाँ पे बनता है अमोनियम सल्फेट। अभी आपको कुछ किसान कहेंगे कि यार हमारे जमीन के अंदर यूरिया भी काम करता है, तो क्या मैं यूरिया का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो बेझिझक आप यूरिया का भी सस्ते फर्टिलाइजर के रूप में एक नाइट्रोजन के लिए अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल या फिर यूरिया का भी इस्तेमाल बेझिझक कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला सस्ते वाला खाद था, बेस्ट वाला। दूसरा वाला खाद है फॉस्फोरस के लिए। तो फॉस्फोरस के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, आपको पता भी है हम किसको बोलते हैं। तो सिंगल सुपर फॉस्फेट का अगर आप फॉस्फोरस के रूप में आपके खेत के अंदर इस्तेमाल करेंगे, सिंगल सुपर फॉस्फेट सस्ता होता है इसलिए उसमें काला बाजारी की संभावना बिल्कुल ना के बराबर होती है और इसके रिजल्ट लॉन्ग टर्म में भी मिलते हैं। तो इसीलिए हम इसके ऊपर ज्यादा चर्चा ना करते हुए सिंगल सुपर फॉस्फेट फॉस्फोरस की जगह इस्तेमाल करेंगे। तीसरा पॉइंट, सस्ते में बढ़िया वाली खाद पोटेश के लिए हम किस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करने वाले म्यूरेट ऑफ पोटेश। तो म्यूरेट ऑफ पोटेश का इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो कुछ किसान क्या करेंगे, यार इसमें तो क्लोराइड होता है और आप कैसे इसको प्रमोट कर सकते हो। तो एक पहला बात समझ लो, म्यूरेट ऑफ पोटेश में क्लोराइड होता है मानता हूं, लेकिन जिस जमीन के अंदर लीचिंग होता है, हल्की वाली जमीन होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ना के बराबर होती है, क्लोराइड टॉक्सिसिटी के उसको प्रॉब्लम आ ही नहीं सकता, ऐसी अगर जमीन है तो उसके अंदर बेझिझक आप म्यूरेट ऑफ पोटेश का इस्तेमाल कर सकते हो और आपको करना भी चाहिए, क्योंकि म्यूरेट ऑफ पोटेश आपके सिंगल सुपर फॉस्फेट की तरह ही बाकी खाद की तुलना में सस्ता मिलता है। ये भी सस्ते नहीं है लेकिन बाकी खादों की तुलना में ये सस्ते ही पड़ते हैं। तो म्यूरेट ऑफ पोटेश का भी आप सस्ती खाद की तुलना में इस्तेमाल बेझिझक कर सकते हो। और रही दूसरी बात,
जिन जमीनों में क्लोराइड टॉक्सिसिटी की एक समस्या होती है, तो अगर आप लोगों ने अपने वाटर एनालिसिस किया होगा, पानी परीक्षण अगर किया होगा, तो पानी के अंदर भी क्लोराइड का मेजरमेंट किया जाता है। तो अगर हर जहाँ पे क्लोराइड दिखता है वहां से डरने लगे, तो आपका पानी के अंदर भी क्लोराइड है, तो क्या आप पानी बंद कर देने वाले हैं? तो बिल्कुल नहीं। तो थोड़ा सा संभल कर, अगर आप क्लोराइड के मतलब आपकी जमीन अगर कैल्करस सॉइल नहीं है, तो आप बेझिझक एमओपी का इस्तेमाल कीजिएगा। जिस जमीन में लीचिंग बहुत अच्छे से होता है, उस जमीन में तो एमओपी आग बंद करके भी चल जाता है, और बहुत सारे किसान इसका फायदा भी उठाते हैं। और यार सस्ते भी है, मतलब बाकी खादों की तुलना में सस्ते हैं, तो इसमें भी कालाबाजारी होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर रहती है। तो चौथा खाद कौन सा इस्तेमाल करने वाला है हम? तो बात बात को समझो कि एनपीके का हो गया हमारा चौथा और पांचवें खाद के रूप में। अभी हमें दो चीजें चाहिए एनपीके के इस्तेमाल के बाद, हमारी फसलों के अंदर हमें दो चीजें चाहिए। एक, पहला हमें चाहिए क्वालिटी, और दूसरा हमें चाहिए वेट। तो क्वालिटी के लिए हम क्या इस्तेमाल करने वाले, आपको अंदाजा भी आ गया होगा कि क्वालिटी के लिए हम इस्तेमाल करने वाले एफीएसओ4 यानी कि फेरस सल्फेट का इस्तेमाल हम करने वाले। तो फेरस सल्फेट के इस्तेमाल से आपके फसल के अंदर हरियाली तो बढ़ेगी बढ़ेगी, लेकिन आपकी फसलों की गुणवत्ता और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और फेरस सल्फेट बहुत सस्ता होने के कारण उसमें भी कालाबाजारी होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है, और आपका बजट भी कम रह जाता है, और बहुत ही बेटर साबित हो जाता है। तो इसके बाद पांचवा सस्ते में बढ़िया वाला रिजल्ट देने वाला फर्टिलाइजर कौन सा है? तो सस्ते में आप देखो, यहाँ पे आप कहोगे कि तो ये फर्टिलाइजर हमें पता है, लेकिन आज की खास बात में पता चलेगा आपको कि ये फर्टिलाइजर आपको पता होने के बावजूद आज मैं यहाँ पे एक के बाद एक बता रहा हूँ, तो इसका इस्तेमाल करने से कैसे आपके खेत के अंदर बदलाव होगा ये भी बताने वाला हूं। पहले हम देख लेते हैं। तो लास्ट वाला जो आपका सस्ते में बढ़िया वाला फर्टिलाइजर है, वो है आपका MgSO4 यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट। अभी आते हैं हमारी खास बात के ऊपर। अभी आप कहोगे कि तो भाई ये हमें भी पता है, हमें क्या अकल नहीं है क्या ये सब चीजें पे इस्तेमाल करने की? तो यहाँ पे एक बात समझ लो, मेरा एक रूल है, और आप भी बना लेंगे तो और भी अच्छा होगा। एक इस साल के लिए आप तय कर लीजिएगा कि मुझे बिल्कुल भी महंगी वाली खाद नहीं लानी, ना 12-32-16, ना 18-46, ना 10-26-26, कुछ भी ऐसा खाद नहीं लाना है। 20-20-13 हो गया, कुछ भी खाद नहीं लाना है। मैं सिर्फ इन 5 खेतों खाद के ऊपर, फर्टिलाइजर के ऊपर अपना शेड्यूल मैनेज करूंगा। अभी आप कहोगे कि यार बोरन तो देना पड़ेगा फ्लावरिंग में, तो ऐसे कुछ अपवादात्मक कुछ फर्टिलाइजर, कुछ फसलें हो सकती है जिसके अंदर आपको ये इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ सकती है। तो अगर आप कम बजट रखते हुए सिर्फ इन खादों का इस्तेमाल करके भी अपना शेड्यूल अगर चलाएंगे, तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके फसलों के अंदर तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में सस्ते में आपका बजट भी रहेगा, जिसके कारण अगर आपको मंडियों के अंदर दाम कम भी मिले तो आप सस्टेन कर पाओगे, आप ज्यादा घाटे में नहीं जाओगे। तो आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, और अन्य निर्माता फैमिली का 10 लाख का सब्सक्राइबर का टारगेट कंप्लीट कराने के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।